4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मुश्ताक सबकत एक सराय के शायर हैं। मैंने लगभग 2 साल पहले 4 PM पर ही उनकी एक नज़म पढ़ी थी। संजय सर मेरे साथ डिबेट में थे। आपके सामने वो एक बारहा यूट्यूब पर मौजूद है कि जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, ये है उसका उन्वान। तो मैं जो ख़बर बनाने बैठा, मुझे उनके 2 शेर जहन में अटक गए और मुझे लगा उपराष्ट्रपति का ये चुनाव जो हो चुका है, इसमें सांसदों के अंदर जो डर था, डर की वजह से जो वोट दे रहे थे, ये जब सांसद और विधायक होकर डर रहे हैं, मंत्री होकर डर रहे हैं, विपक्ष में एक मजबूत पक्ष लेने के बावजूद भी डर रहे हैं, तो आम लोगों की हमारी हकीकत क्या है? कहीं मुसलमानों को इस बात का डर दिखाया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो सारी मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। डर कर विपक्ष को वोट दे देता है। और कहीं बहुसंख्यक समाज को, हिंदू समाज को ये बताया जाता है कि अगर ये लोग विपक्ष के आ गए तो ये मुसलमान हावी हो जाएंगे, गोया के अफ़गानिस्तान के लोग आ जाएंगे। ये परसों में एक मंत्री साहब का इंटरव्यू कर रहा था, बोले बताइए साहब, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को पसंद थोड़ी करेंगे। मैंने कहा इस अफ़गानिस्तान ने तो फ़िलहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ भी दिया है। खैर, तो उस गज़ल का मुझे एक शेर याद आया दोस्तों, इस वजह से मुझे उसको निकालनी पड़ गई पूरी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शायर ने उसकी किस प्रकार से, उसमें लिखा ये है अंदर की कि जब कलमे इसकी शुरुआत तो मैंने आपको बता दी कि जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अज़मत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमना मैली हो और रूह में एक बेदारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्ज़ा तारी हो। ये शुरुआत उसकी वो थी, लेकिन मैं दिखाना ये चाहता था आपको, उसके अंदर कलम का जिक्र था। हाँ, ये है वो शेर, जब कलमे जालिम जाबिर की, कलमे यानी कि कलम लिखने का वक्त जब आएगा, वोट डालने का जब वक्त आएगा, जब कलमे जालिम जाबिर की अज़मत का कसीदा लिखती हों, जब हक़ की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटती हों जब हक़ की बातें कहने पे इंसान की ज़बानें कटती हों। इंदिरा गांधी ने एक मरतबा अंतरात्मा की आवाज़ पर ही वोट देने के लिए कह दिया था। अगर आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ को यूं उड़ा दिया गया, हटा दिया गया और ये तानाशाही की तरफ नहीं जाता है क्या ये फैसला, तो फिर आपको बोलना चाहिए उस संसद के अंदर जिसका कस्टोडियन आपकी ही बात करता था। मैं भारतीय जनता पार्टी के खाली सांसदों से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं विपक्ष के सांसदों की बात भी कर रहा हूँ जिन्होंने एब्सटेन होने की बात की है। जब आप देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में डर रहे हैं, डर कर वोट कर रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं, तो तुम्हारे और मेरा मसला क्या है साहब? हमें तो दूसरे डर बताए जाते हैं, आपको डर बता दिया गया है। तो दोस्तों बात यह है, मैं इसी को देख रहा था, बड़ी अच्छी बात है, ये भी मुझे सुना देता हूँ। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, शोर कहाँ मचता मालूम है, जब अहले खिरत की बातों पे कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत गाते हों, कव्वे गीत गाते हों राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट प्लेस। किन लोगों को चुन के भेजा था आपने? चूंकि आप में और मुझ में भी खोट था। जब डाकू डकैत चोरों को चुनकर भेजोगे ना, जात पर, मजहब पर, धर्म पर और प्रोपेगेंडे के आधार पर, तो फिर जाहिल यही कव्वे गीत गाते हों। जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से कहते हो तुम खामोश रहो। जब मिस्र के इन बाज़ारों में किनान को बेचा जाता हो। चलिए छोड़िए, खैर दोस्तों, मैं हाजिर इसलिए हुआ, मैं आजकल कोई शायर ज़्यादा नहीं बन रहा हूँ चलिए, जब सांसद, मंत्री, विपक्ष के मजबूत नेता एब्सटेन कर रहे हों और डर कर वोट डाल रहे हों,
तब मेरे जहन में ये एक 1.5 साल पुरानी नज़म मैंने सुनी थी, तो मुझे निकालनी पड़ी। मैंने निकाली। मैं गिरोक से बोला ज़रा दीजिए, गिरोक बोला मेरे पास डाटा नहीं है। फिर बड़ी मुश्किल से निकली। तो दोस्तों, जब सांसद और ये लोग वोट करते हुए विभागों का, दिल्ली के अंदर फाइलें खुलने का, जेल जाने का डर हो, चूँकि तुम्हारी करतूत है, तो आपके और मेरे पक्ष की बात नहीं करेगा। फिर ये अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करेगा, और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपका और मेरा इस्तेमाल करेगा। नारे झंडे हमसे लगवाएगा, उठवाएगा, और बच्चे अपने पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा। लेकिन आपको तो एक्चुअली बना कुछ और दिया गया है, मुझे तो कुछ और बना दिया गया है। और आपके और मेरी क्या हैसियत, बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग इस समय बंगाल फाइल्स की बात कर रहा है। ये नफ़रतें किसने पैदा कर दी? सारा मुस्लिम समाज क्या वाकई ऐसा है जो हिंदू समाज को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा? क्या 5000 साल से हिंदू समाज के अंडर में अल्पसंख्यक समाज कोई भी हो, उसको कोई नुकसान पहुंचा है? ये कौन सा डर दिखा रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष? डर दिखाता हमें जियोपॉलिटिक्स का, टैरिफ का, पर कैपिटा इनकम का। हम समझते जापान के अंदर वो चला गया है इस्तीफ़ा दे करके। कोरिया के अंदर हुंडई के उसमें 500 लोगों पर जब छापा लगे तो उसने कहा, साहब मैं आप बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ, आप मेरी कंपनी में कर कैसे सकते हैं? आपकी ट्रंप ने कहा वापस आओ भाई, वापस आओ। कोरिया जाने का प्रोग्राम बन रहा है, बल्कि शायद कोरिया में शी जिनपिंग की और उसकी मुलाकात होने वाली है। ये सिफारतकारी चल रही है दुनिया में, और हम कहाँ अटके हुए हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जहाँ कुछ हासिल नहीं है तुम्हें और मुझे, मोदी जी को हासिल होगा। राहुल गांधी और विपक्ष की यूनिटी पर देख लीजिएगा आप, जब तक आप मेरी खबर सुन रहे होंगे, क्या हंगामे मचा चुका होगा। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया एक साथ आ रहे थे, ये आ रहे थे। अरे जब तुम डरा दोगे और वो एब्सटेन करने लगा, बीजू जनता दल एब्सटेन करेगा और वो बीआरएस करेगा और बाकी लोग नहीं आएंगे, तो फिर तो यही होगा। तो दोस्तों, बात यह है कि जब सांसद डरने लगा अपने मुफाद की वजह से, तो एक छोटे छोटे कार्यकर्ता भी तो अपने काम करते हैं। विधायक जी जीत जाएंगे, मेरे काम बनेंगे, थाने से स्कूटर छुटा लूँगा, दरोगा से बात बना लूँगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ ठेके मिल जाएंगे। जब एक इंसान की अज़मत पर एक पत्थर का दम भारी हो। जय हिंद।